बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा फ़र्स्ट ईयर यानी कि 11th क्लास के स्टैटिस्टिक की पेपर स्कीम जो है, पेपर स्कीम और पेपर पैटर्न, यानी पेपर में कौन कौन से चैप्टर में से क्या क्या शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, क्या लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, कितने एमसीक्यूज़ आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे। उसके अलावा पेपर का पैटर्न क्या होगा, पेपर किस तरह से बनाया जाता है फ़र्स्ट ईयर का। तो बेटा ये सारा कुछ जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये हमारा जो है वो स्मार्ट सिलेबस के बिल्कुल मुताबिक होगा। तो इसमें बेटा देखें, सबसे पहले जो है हमारे पास यहाँ पे जो है ये वो चैप्टर्स के नेम दिए हुए हैं। यहाँ पे ये हमारे पास जो पहला कॉलम है इसमें क्या है, चैप्टर्स के नेम है। हमारे पास टोटल चैप्टर कितने हैं, 9। और 9 चैप्टर में से बेटा टोटल कितने मार्क्स का हमारे पास आएगा पेपर। टोटल मार्क्स हैं हमारे पास 85 मार्क्स का पेपर आना है स्टैटिस्टिक फर्स्ट ईयर का। उसमें अब चैप्टर 1 में से कितने एमसीक्यूज़ आएंगे, 1 नंबर का। चैप्टर 2 में से 2 नंबर के एमसीक्यूज़ आएंगे। चैप्टर 3 में से 2 नंबर। चैप्टर 4 में से 2 नंबर। चैप्टर 5 में से 2 नंबर। चैप्टर 6 में से 2 नंबर। चैप्टर 8 में से 2 नंबर और चैप्टर 9 में से 3 नंबर के एमसीक्यूज़ आएंगे। और बेटा ये टोटल हमारे पास एमसीक्यूज़ बनेंगे 17 मार्क्स के। बेटा आगे मैं आपको बताने से पहले ये बताता चलूँ कि जो चैप्टर नंबर 7 है इसमें से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज़ या लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। यानी चैप्टर नंबर 7 जो है वो हमारे पास इसके अंदर शामिल नहीं है, स्मार्ट सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है। उसके बाद बेटा अगर हम देखें हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, दो नंबर के, यानी 4 नंबर के आने हैं। चैप्टर नंबर 2 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं 4 नंबर के। चैप्टर नंबर 3 में से, 4 में से, 5 और 6 में से, इन सब में से हमारे पास क्या आने हैं बेटा, जो है वो 5-5 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। यानी 5-5 शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि जो है वो 10-10 मार्क्स के जो है शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। उसके बाद 7 में से तो कोई आना नहीं है। 8 में से फिर 5 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। 9 में से फिर कितने आने हैं, 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो टोटल ये 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आपके आने हैं पेपर के अंदर। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 और 2 है उनमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। चैप्टर नंबर 3 में से एक फुल लॉन्ग क्वेश्चन आना है। लॉन्ग क्वेश्चन बेटा हमारे पास इस तरह से आता है कि हर लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का होता है और उसके 2 पार्ट्स होते हैं, ए और बी। जो चैप्टर नंबर 3 है इसमें से जो है ए और बी दोनों जो है पार्ट्स को मिला के एक फुल लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 4 में से भी एक फुल लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ए और बी दोनों पार्ट 4 में से ही आएंगे। उसके बाद आपके पास जो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 हैं, इन दोनों को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। यानी 5 में से ए वाला पार्ट आएगा और 6 में से बी वाला पार्ट आएगा बेटा पेपर में आपका। उसके बाद 7 का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, चैप्टर नंबर 7 में से कुछ भी नहीं आना, वो स्मार्ट सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है। इसी तरह चैप्टर नंबर 8 में से एक फुल लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ए और बी दोनों पार्ट। और चैप्टर नंबर 9 में से भी फुल जो है वो एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, ए और बी दोनों पार्ट्स बेटा। तो इस तरह टोटल मिला के आपके पास जो है वो कितने मार्क्स हो जाएंगे, टोटल मिला के आपके पास 24 मार्क्स हो जाएंगे बेटा इसके। ये तो बेटा आपकी थी कि पेपर स्कीम क्या है, किस किस तरह से जो है ना पेपर में कितने कितने मार्क्स का कौन कौन सा चैप्टर जो है वो आएगा। ये बेटा मैंने आपको सारा बता दिया कि फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक के अंदर किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का पेपर बनेगा। उसके बाद बेटा पेपर पैटर्न को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। पेपर का पैटर्न किस तरह से होगा बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 1 पेपर में पूछा जाएगा उसमें एमसीक्यूज़ होंगे और वो 17 मार्क्स का होगा बेटा। कितने नंबर का होगा, 17 मार्क्स का। और उसमें सारे के सारे एमसीक्यूज़ होंगे और हमने सारे क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस को क्या करना होगा, अटैम्प्ट करना होगा। यानी सारे के सारे एमसीक्यूज़ हमें सॉल्व करने होंगे। उसके बाद इसमें कोई चॉइस नहीं होती है एमसीक्यूज़ में, ये आपको पता है। जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसमें बेटा आपके पास टोटल 12 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 12 शॉर्ट क्वेश्चन। और उनमें से आपने बेटा कितने करने होंगे, एनी 8, यानी 12 में से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होंगे और उनके आपके 8 के मार्क्स बनेंगे 16 बेटा। ठीक है, यानी कि आपके पास टोटल
जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें टोटल 12 क्वेश्चन आने हैं शॉर्ट क्वेश्चन, उनमें से आपने 8 करने हैं और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होने हैं, तो 8 के आपको कितने मिलने हैं, 16 मिलने हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 होना है इसमें जो 12 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं बेटा, ये किस किस से आने हैं, पहले, तीसरे और पाँचवें से। पहले चैप्टर, तीसरे चैप्टर और पाँचवें से। अगर हम स्कीम में चलें ना तो देखें, पहले चैप्टर में से कितने हैं, 2, तीसरे में से 5 और पाँचवें में से भी 5, पाँचवें में 5, तीसरे में 10 और 2 पहले में, तो ये टोटल कितने बन गए बेटा, 12। इसी तरह आगे जो क्वेश्चन नंबर 3 होना है उसमें भी सेम जो है मेथड है, टोटल 12 क्वेश्चन होने हैं जिनमें से हमने कितने करने हैं, 8, और हमारे कितने मार्क्स आएंगे उसमें, 16 मार्क्स आएंगे। और ये वाला बेटा किस चैप्टर में से आना है, चैप्टर नंबर 2, 4 और 6 को मिला के ये वाला क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 12 क्वेश्चन बनने हैं, यानी दूसरा, चौथा और छठा जो चैप्टर है इनको मिला के जो है वो टोटल 12 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद अगर हम आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी बेटा शॉर्ट क्वेश्चन का होना है, उसमें टोटल 9 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपने बेटा कितने के आंसर देने होंगे, सिर्फ 6 के। 9 में से कितने करने होंगे, 6, और ये आपका कितने नंबर का होगा बेटा, 12 नंबर का। और ये चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 में से आएगा बेटा। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 में से आएंगे। उसके बाद बेटा इनको अगर हम टोटल करें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन 16 ये हैं, 16 ये है हमारे पास, और 16 ही ये वाले हैं, तो ये ये 12 हैं, तो ये 16 और 16 32 और 12 ये 44। हमने ऊपर पहले ही स्कीम में देख लिया था टोटल कितने मार्क्स के आने हैं, 44 मार्क्स के आने हैं। उसके बाद बेटा अगर हम आगे चलें तो लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, ये सारे बेटा किसके हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसके 2 पार्ट्स होने हैं, ए और बी, और दोनों ही चैप्टर नंबर 3 से आने हैं। ए पार्ट भी चैप्टर नंबर 3 का होना है और बी पार्ट भी चैप्टर नंबर 3 का होना है, जो सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर है। और ये एक पार्ट का कितने नंबर होने हैं, एक पार्ट के बेटा आपके पास 4 मार्क्स होने हैं, 4 ए के 4 बी के, तो टोटल मिला के आपके पास कितने मार्क्स का आना है, 8 नंबर का जो है वो 5वां क्वेश्चन होना है, और जो कि चैप्टर नंबर 3 में से आना है बेटा, किस में से, चैप्टर नंबर 3 में से। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी 8 मार्क्स का होना है, यानी उसके भी 2 पार्ट होने हैं, ए और बी 4-4 मार्क्स के, और दोनों ही चैप्टर नंबर 4 में से आने हैं, ए भी चैप्टर 4 से और बी भी चैप्टर 4 से। और उसके बाद बेटा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी 8 मार्क्स का होना है, लेकिन उसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 5 में से आएगा और बी पार्ट किस में से आएगा, चैप्टर नंबर 6 में से। और ए के भी 4 मार्क्स होंगे, बी के भी 4 मार्क्स, यानी 4 मार्क्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा एक पार्ट 5वें चैप्टर में से, और 4 नंबर का ही एक आएगा 6ठे चैप्टर में से बी पार्ट जो है। टोटल मिला के पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें भी 2 पार्ट्स होंगे, ए और बी, लेकिन वो दोनों ही चैप्टर नंबर 8 में से ही आएंगे 4-4 नंबर के, तो टोटल यानी कि चैप्टर नंबर 8 से लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का आएगा। उसके बाद अगर बेटा हम लास्ट वाले क्वेश्चन चैप्टर जो है क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो वो भी 8 नंबर का होगा, और वो भी चैप्टर नंबर 9 में से उसके दोनों पार्ट्स बनेंगे, ए और बी, यानी चैप्टर नंबर 9 में से भी एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो ये टोटल बेटा आपके पास 5वें से लेके 9वें तक ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन है। कितने लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 लॉन्ग क्वेश्चन है। लेकिन बेटा इनमें से ये है, ये जो 5 लॉन्ग क्वेश्चन है इनमें से कोई आपने 3 करने हैं, चाहे आप 5वां, 6ठा, 7वां कर लें, चाहे आप 5वां, 6ठा, 8वां कर लें, 5वां, 6ठा, 9वां कर लें, यानी कोई 3 पेयर आपने पकड़ने हैं, बाकी 2 को छोड़ देना है। यानी आपके पास ये जो है चॉइस होनी है कि आप क्या कर सकते हैं, 5 में से कोई भी 3 अटैम्प्ट कर सकते हैं। यानी अगर आपने तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा चैप्टर कर लिया तो आपके पास आपके लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास चैप्टर नंबर 7 में से ना शॉर्ट आना है, ना MCQs आना है और ना ही लॉन्ग क्वेश्चन, वो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। उसके अलावा बेटा स्मार्ट सिलेबस आपके पास पहले ही है, अगर आप लोगों को उसका भी नहीं पता तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और इंशाल्लाह बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर अंदर बेटा मैं इस जो है
फर्स्ट ईयर के स्टैटिस्टिक के जो है गेस्ट पेपर भी आपके साथ शेयर करूंगा। आपको बताऊंगा कि कौन से शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपने करने हैं। यानी आप बेटा 100% मार्क्स जो है ना 85 में से जो है वो 85, 84, 83 या 80 प्लस मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो बेटा आप लोगों से गुजारिश ये है, अगर आपको बेटा हमारी वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को कर लें प्रेस, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया बेटा।